मानस की संयुक्त मेरा आज की कथा रामचरितमानस की पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा नंबर 13 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। कप के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु का दास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी मंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरि जन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल ने पुल कावड़ अलवाड़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोह कह जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई तुमको मुझको तुम जहाज हुए। अब को कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चिते कृपाल रघुराई, कप के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर ये अनुमान उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली। सहजीवान सेवक सुखदायक, कब हूँ सुरति करते रघुनायक। कब हूँ नयन मम शीतल ताता, हुई निरख श्याम मृद गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। हे वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामने अंग को देखकर मेरे नित्य शीतल होंगे? वचन आब नैन भरवारी, अयो नाते हो निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपे मृद वचन गुनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता है, नेत्रों से विरह के आंसुओं का जल भराया है। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी की विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जननी जन जान जननी मानो जीवना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। असे कहे कप गद गद भयो, मरे विलोचन नीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोह का भावार्थ इसका लिखते हैं, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहो सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनो कृषानु, काल निशासम निश ससिवानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान
चंद्रमा सूर्य के समान। कुवलय विपिने कुंत वन सरसा, बारिद तपत तेल जन वर्षा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र विद समीरा। और कोमल और कमलों के वन भाले के समान हो गए। मेघया मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु है जो हित करने वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेऊ ते कुछ दुख घटी होई, काहे कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मोर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा ही मन जानता है। सो मन सदा रहते तोय पाही, जान प्रीति रसित न्यूना माही। प्रभु संदेश सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध बुध नहीं रही। कहे कपि हृदय धीर धरो माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। ओरे आनो रघुपति प्रभुताई, सुने मम बचन तजो कजराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी का की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति वान किसान, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। सियापति नाम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रव दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम रघुराई। रामवान रवि ओए जानकी, तब बरूत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वो विलम्ब न करते। यह जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब हुमा तुम्हें जाऊ लबाई, प्रभु आए सुनहि राम दुहाई। हे कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपय सहित आए रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धैर्य धीरे धारण करो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारे तो ले जय, तुह पर नारदाद जस गए। हे सुति कपि सब तुम्हें समाना, जातु दाने अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोगों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कप प्रगट कीन निज देहा।
कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुण्य लग रूप पवन सुत लेयु। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नई बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ काय परम लघु ब्याल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के पिता से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।